अरे भाई, सलार मूवी नहीं है, मूवी नहीं है, ये तो मिसाइल है, मिसाइल। दूसरे दिन भी 100 करोड़ पार। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का सलार के डे 2 के ऑफिशियल कलेक्शन रिपोर्ट में। साथियों, सलार ने पहले ही दिन छप्पड़ फाड़ कर कमाई की थी 278 करोड़ और 90 लाख रुपए की। और आज ऑफिशियल से पहले एज अ ट्रेड फिगर बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी इस मिसाइल के एक दूसरे धमाके की भविष्यवाणी कर ही दी थी। लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा था होम वाले फिल्म्स बोले तो इसके मेकर्स के ऑफिशियल पोस्टर का, और भाई साहब ऑफिशियल पोस्टर ने तो चौंका दिया, चौंका दिया। जी हाँ भाई साहब, मेकर्स ने तो इतनी बड़ी फिगर दे दी कि उसके साथ ही एक और बात चल निकली, फेक कलेक्शन, फेक कलेक्शन। तो कितना दिया ऑफिशियल कलेक्शन, और क्या सच में इसमें कोई मिलावट है, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो भाई, मेकर्स ने सेकंड डे का जो ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन का आंकड़ा दिया है वो है 117 करोड़। जी हां गाइज, 117 करोड़, और इसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर बता दिया है। दूसरे दिन 117 करोड़ सच में एक ह्यूज नंबर है साथियों, एक ह्यूज नंबर है, अमेजिंग है, यह वास्तव में ब्लास्टिंग है। भाई साहब, अभी तक डे 2 में ऐसा नंबर सिर्फ केजीएफ, बाहुबली, RRR, जवान, पठान जैसी मूवीज ने ही दिखाया था। और इन सब में एक खास बात कॉमन है कि इन सब ने 1000 करोड़ पूरा किया था। तो क्या सलार भी 1000 करोड़ के रास्ते पर चल पड़ी है? अगर टोटल कलेक्शन की बात करें तो डे 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का पोस्टर दिया है मेकर्स ने 295 करोड़ 70 लाख का। जी गाइस, 295 करोड़ एंड 70 लाख का। जी हाँ गाइस, शुरुआत के 2 दिन में ही लगभग 300 करोड़ ठोक दिए सलार ने। वाह, क्या फिल्म है, ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर। लेकिन फिर ये फेक कलेक्शन की बातें कौन कर रहा है? भाई साहब, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि एज अ ट्रेड फिगर बॉक्स ऑफिस इंडिया का हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो भाई, हम बॉक्स ऑफिस इंडिया का भी हिसाब किताब देख लेते हैं ताकि बात पूरी पता चल जाए। बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से इसके फर्स्ट डे का कलेक्शन जो था वो 90 करोड़ 70 लाख का हुआ था। बॉक्स ऑफिस इंडिया इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसके मेकर्स पार्टिकुलर फिगर्स नहीं दे रहे हैं, यानी ये हिंदी का है, ये आपका ऑल इंडिया ग्रॉस है, ये ओवरसीज का, ऐसा कुछ अपने पोस्टर में नहीं बता रहे। तो इन सब चीजों के लिए हमें बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ ही जाना पड़ रहा है। और बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से दूसरे दिन का इसका जो कमाई है वो 56 करोड़ 35 लाख रुपए की है। अगर हम लैंग्वेज वाइज देखें तो तेलुगु में 34 करोड़ 25 लाख की कमाई, हमने शायद 37 करोड़ का हिसाब लगाया था, थोड़ा सा कम रह गया। और मलयालम में 1 करोड़ 75 लाख की कमाई, तमिल में 3 करोड़ 5 लाख की कमाई, कन्नड़ा में भी 95 लाख की कमाई इसकी हुई है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसने 16 करोड़ 35 लाख रुपए का ऑफिशियल कलेक्शन किया है। यानी इस हिसाब से अगर हम 2 दिन की बात करें तो शुरुआत के 2 दिन में इसने तेलुगु से 100 करोड़ प्लस की कमाई कर ली है, यानी 101 करोड़। मलयालम से अब तक 5 करोड़ 30 लाख की कमाई कर चुकी है, तमिल से 6 करोड़ 80 लाख की कमाई, कन्नड़ से 1 करोड़ 85 लाख की कमाई, और हिंदी से इसकी अभी तक की कमाई हो चुकी है 32 करोड़ 10 लाख रुपए। 32 करोड़ का तो प्रोडिक्शन हमने भी लगाया था, जो कि इतना ही रहा है। और इस तरह से यह मूवी टॉलीवुड की तीसरी ऐसी मूवी हो गई है जिसने दूसरे दिन भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। अभी तक RRR और बाहुबली 2 ऐसा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया था, यानी प्रभास इस लिस्ट में 2 बार आते हैं। इसकी कुल नेट में कमाई अब तक हो चुकी है 147 करोड़ 50 लाख रुपए की। अब अगर हम इसकी ग्रॉस इंडिया की बात करें तो कल का जो 56 करोड़ आया है उसका ग्रॉस देखें तो 66 करोड़ 70 लाख बनता है। हमने 70 करोड़ का प्रोडिक्शन लगाया था, उससे थोड़ा सा कम ही रहा है। तो इस तरह से टोटल इंडिया ग्रॉस हो गया 173 करोड़ 80 लाख रुपए, यानी कि बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से इसका इंडिया ग्रॉस बनता है 173 करोड़ 80 लाख रुपए का। तो अब अगर इसको मेकर्स के फिगर तक पहुंचना है जो कि 295 करोड़ 70 लाख है, इस हिसाब से इसका ओवरसीज कलेक्शन होना चाहिए लगभग 122 करोड़, यानी कि दूसरे दिन भी इसको लगभग ओवरसीज से 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेनी चाहिए। लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया कुछ और ही दिखा रहा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया दिखा रहा है कि 2 दिन में सलार की ओवरसीज से 70 करोड़ की कमाई की है, और हमने अभी अभी इंडिया ग्रॉस 173 करोड़ देखा है। तो ऐसे में साथियों, एज बॉक्स ऑफिस इंडिया रिपोर्ट देखें तो आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख भी सकते हैं। सलार की 2 दिन की कमाई हुई 243 करोड़ 80 लाख रुपए।
हालांकि मेकर्स ने 295 करोड़ 70 लाख का आंकड़ा दिया है, यानी कि मेकर्स फिगर और बॉक्स ऑफिस इंडिया की ट्रेड फिगर दोनों अलग अलग चल रही हैं। लेकिन हम तो भाई मेकर्स की फिगर को ही सच मान सकते हैं, क्योंकि वही ऑफिशियल होता है। भाई मेकर्स को पता होता है कि उनका पैसा कहां कहां से आ रहा है, और वही चीज ऑफिशियल हर जगह चलती है, चाहे इंटरनेट हो चाहे टीवी न्यूज हो, मेकर्स की ही रिपोर्ट चलती है। लेकिन बस मेकर्स को इतना कर लेना चाहिए कि नीचे पोस्टर में अलग अलग फिगर लिख देनी चाहिए कि इतना ओवरसीज से कलेक्शन है, इतना ग्रॉस है, इतना हिंदी कलेक्शन है। क्योंकि आप देखो तो 295 मेकर्स और 244 बॉक्स ऑफिस इंडिया का ट्रेड, इसमें लगभग 50 करोड़ का अंतर है। तो इस वजह से लोगों को बातें बनाने का बहाना मिल जाता है। अगर अलग अलग फिगर दे दें तो सारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी तक की सारी बड़ी मूवीज जिन्होंने ह्यूज कलेक्शन दिखाया है, उन्होंने नीचे हर चीज को अलग अलग पॉइंट आउट भी किया है। तो सलार के ओवरसीज पर जो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है वो इसी वजह से है कि अभी तक मेकर्स ने अलग से फिगर नहीं पॉइंट आउट किया है कि कितना ओवरसीज से हुआ है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की ट्रेड फिगर 73 करोड़ बता रही है, और मेकर्स का फिगर देखें तो वो लगभग 122 करोड़ आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन जो कि मेकर्स का ही फिगर ऑफिशियल होता है, तो 122 करोड़ 2 दिन में एक अमेजिंग नंबर है, एक आउटस्टैंडिंग नंबर है। ये वास्तव में मिसाइल के विस्फोट जैसा है, क्योंकि इतना तो पठान और जवान ने भी नहीं किया था। इवन RRR ने भी 2 दिन में 122 करोड़ का आंकड़ा नहीं छुआ था। भाई लियो ने भी, जिसने पहले दिन 65 करोड़ का ओवरसीज रिकॉर्ड बनाया था, उसने भी दूसरे दिन 35 करोड़ के लगभग कमाई की थी। कुल मिलाकर के 2 दिन में लियो भी 100 करोड़ तक पहुंचा था। तो कुल मिलाकर के मेकर्स के हिसाब से 295 करोड़ 70 लाख सलार का 2 दिन का कलेक्शन हो गया है, जो कि एक अमेजिंग नंबर है भाई साहब, अमेजिंग नंबर है। अब अगर हम आज संडे की बात करें तो भाई संडे को इसका कलेक्शन डेफिनेटली 100 करोड़ के प्लस जा रहा है। अब शनिवार को अगर ये 117 करोड़ कर सकती है सलार, तो संडे के दिन आप यकीन मानिए कि 125 से 130 करोड़ के बीच ये करने वाली है। यानी 295 में अगर हम संडे का 130 करोड़ जोड़ दें तो भाई साहब 400 करोड़ का पार हो जाता है। 3 दिन में 400 करोड़ का आंकड़ा पार। और भाई साहब कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि मंडे को क्रिसमस है, यानी मंडे को भी इसके 100 करोड़ के पार जाने की पूरी संभावना है। भाई साहब 4 दिन में 500 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पूरा कर सकती है सलार मूवी। यानी कि ये जबान मूवी की तरह हर दिन, जी हां, लगातार 4 दिन तक हर दिन 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली दूसरी मूवी बन जाएगी। इतना तो RRR ने भी नहीं किया था, लगातार 4 दिन तक 100 करोड़। भाई साहब सलार ने इतिहास रच दिया है। और अगर शुरुआत ही ऐसी है तो भाई साहब, अगर शुरुआत ही ऐसी है तो इसकी फाइनल कमाई क्या होगी? इस हिसाब से तो यह 1000 करोड़ बड़े आराम से पूरा कर लेगी। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।